नमस्कार दोस्तों। राहु किसे व कैसे करता है परेशान, कैसे करे राहु को शांत। आइए जानते हैं राहु से संबंधित कुछ उपाय। आइए जानते हैं अशुभ राहु को कैसे पहचाने और उसे कैसे सुधारे। दोस्तों, ज्योतिष में राहु को उत्पाती ग्रह माना गया है, सारे काम बिगाड़ने वाला ग्रह। यह ग्रह पाप और पुण्य की बाउंड्री लाइन पर खड़ा हुआ ग्रह है। पाप इसलिए क्योंकि यह स्वभाव से राक्षस है, यह पैदा हुआ राक्षस। पुण्य इसलिए भी क्योंकि इसने अमृत पिया है और इसको 9 ग्रहों में स्थान दिया गया है। तो राहु पाप और पुण्य की सीमा रेखा पर खड़ा हुआ ग्रह है। हम जैसा इसके साथ रहे, जैसा इसका व्यवहार करें, वैसे ही हम बन जाएंगे। अगर राहु हमारे बंधन काट दे तो जन्म मृत्यु के चक्रों से भी मुक्ति हो सकती है। अदरवाइज ये राहु सबसे निकृष्ट स्तर की मानसिकता देता है। चोरी, धोखा, अपराध, जघन्य अपराध, बड़े बड़े फ्रॉड के केस, ये सारा कुछ राहु प्रभावित लोग ही करते हैं। राहु कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति को दंड मिलता है, जेल जाना पड़ता है, उसकी जिंदगी उठापटक भरी हो जाती है, उसे सरकार से खतरा होता है, धोखा भी मिलता है। तो अशुभ राहु के यह सारे लक्षण है। अब अशुभ राहु के और कौन से लक्षण है जिनसे हमें पता चले कि हमारा राहु हमें तकलीफ दे रहा है। अगर आपके पेट में, आपकी सांसों में और आपके दांतों में तकलीफ हो तो आप निश्चित तौर पर समझिए कि आपका राहु आपको बुरा रिजल्ट दे रहा है। अगर आप हमेशा भ्रम के शिकार रहते हैं, हमेशा एक अनजाना सा डर लगा रहता है, फोबिया है, डिप्रेशन है, हैलोजिनेशन है, तो आप समझिए आपका राहु खराब है। अगर आपको हमेशा धोखा मिलता है, सरकार से जुड़े कामों में आपको तकलीफ मिलती है, तो यह सब भी खराब राहु के लक्षण है। राहु जब भी खराब होता है तो व्यक्ति के घर में कबाड़ ज्यादा जमा होने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी खराब होते हैं। बंद घड़ियां ऐसे घरों में जरूर मिलेगी। अगर आपका राहु खराब होने लगे तो आपको 42वें साल में बहुत बड़ी समस्या होगी। 42 के बाद वैसे भी आपको तकलीफें बढ़ती चली जाएगी। राहु की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है या गोचर में कहीं राहु आपके बुरे स्थानों से गुजर रहा है, तो जिन स्थानों से यह गुजरेगा तो उससे संबंधित तकलीफ मिलने लगेगी, और जिन ग्रहों पे यह दृष्टि डालेगा तो उन ग्रहों से संबंधित तकलीफें मिलेगी। मान लीजिए गोचर में राहु आपके सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है और राहु बुरा है आपके कुंडली में और गोचर में भी बुरा आ गया, तो राहु आपके पिता के लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। ऐसे समय में राहु पीड़ित व्यक्ति के पिता की मृत्यु भी हो जाती है। यह अशुभ राहु के अशुभ गोचर के परिणाम है। एक और निशानी है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका राहु आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। अगर आपके घर में लाल चींटियां आने लगे तो यह अशुभ राहु का लक्षण है। यह वास्तु दोष भी है। अगर आपके घर में वास्तु दोष होने लगे, अगर आपके घर में बिना प्लान के आपने तोड़फोड़ कर दी, बिना समय देखे मुहूर्त देखे और बिना दिशा का ध्यान रखे हुए, तो भी राहु खराब हो जाता है। राहु हमेशा जिंदगी में अनिश्चित घटनाएं देता है।
यानी हमें कुछ पता नहीं होता है कि हमारे साथ यह बुरा होने वाला है और अचानक से हो जाता है। लाइफ का कोई पैटर्न सेट नहीं हो पाता। अगर आपका राहु पहले घर में बैठा है तो राहु की महादशा, अंतर्दशा या गोचर बुरा हो जाए तो पत्नी से विवाद हो जाएगा। पति पत्नी में एक मतता नहीं रहेगी। ऐसे लोग पत्नी से असंतुष्ट रहेंगे। पति पत्नी के संबंध आपस में जरूर बिगड़ जाएंगे। ऐसे लोग भ्रम का शिकार हो जाएंगे। हमेशा उनको लगेगा कि हमें कुछ धोखा मिल रहा है। हमेशा उनको डर लगा रहेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कोई बीमारी समझ नहीं पाएगा। वो खुद भी नहीं बता पाएंगे। ये सारे फोबिया है जो राहु क्रिएट करता है। अगर राहु चौथे घर से गुजर रहा है तो क्या होगा, या चौथे घर में राहु बैठा है तो क्या होगा? मां के लिए बहुत कष्टकारी समय होगा और साथ में उसकी दृष्टि करियर के 10वें स्थान पर भी आ रही है। काम धंधे में भी अचानक उठापटक होने लगे। आपको सरकारी विवाद होने लगेंगे। अपने बॉस से विवाद होने लगेंगे। तो इन परिस्थितियों में आपको समझ आ जाएगा कि आपका राहु खराब हो रहा है या खराब हो चुका है। अगर आपका राहु खराब हो गया हो तो आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपका राहु शांत हो जाए या आपको अच्छा रिजल्ट देने लगे? ज्योतिष में कौन से उपाय बताए गए हैं और उपायों से जरूर फायदा होता है। बिल्कुल न सोचिए कि उपाय करने का कोई फायदा नहीं है। महर्षि पराशर ने अगर किसी चैप्टर में यह लिखा कि यह ग्रह खराब होने से यह बुरा रिजल्ट देगा, तो उन्होंने अगले चैप्टर में यह भी लिखा है कि यह उपाय करने से वह बुरा रिजल्ट खत्म हो जाएगा। राहु के लिए सबसे अच्छे उपायों में से कौन से उपाय है? राहु का एक बहुत बढ़िया उपाय है। अपने घर में, जैसे मैंने कहा, कभी गंदगी ना रखे। कोई बंद इलेक्ट्रिकल सामान ना रखे, बंद घड़ी ना रखे और अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखे, स्पेशली टॉयलेट की और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। अपने घर में समुद्री नमक से पोछा जरूर लगाए। यह राहु के बुरे प्रभाव को दूर करता है और यह वास्तु दोष के लिए भी अच्छा उपाय है। अपने घर के बाथरूम में एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डाले और उसमें अपने पैर रखे और कुछ देर पैर रखने के बाद वह पानी फेंक दे और उस बाल्टी को अच्छे से साफ कर ले। इससे आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। राहु का प्रभाव आपके ऊपर से हट जाएगा। अब अगला उपाय, मोर का पंख अपने घर में जरूर रखे। मोर पंख क्यों? राहु को ज्योतिष में सांप कहा गया है। मोर क्या है? मोर सांप को खाता है। इसलिए जिस घर में मोर पंख रहता है वहां राहु नहीं आता है। उस घर में वास्तु दोष भी नहीं होता है। यह बहुत अच्छा उपाय है। भगवान श्री कृष्ण को भी मोर पंख पसंद है। जिस घर में मोर पंख रहता है वहां बुध भी अच्छा हो जाता है। स्वामी कार्तिकेय का वास होता है। भगवान नारायण भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मोर पंख जरूर अपने घर में और अपने बिजनेस या ऑफिस के डेस्क पर जरूर रखें। अगला उपाय, आप एक छोटी ठोस चांदी की गोली अपने जेब में रख सकते हैं। यह राहु और बुध दोनों का भी अच्छा उपाय है।
अपने घर में एक्वेरियम रखे। राहु मछली का कारक है, तो मछली की सेवा करने से राहु प्रसन्न रहता है। मछलियों को थोड़े दाने दे, एक्वेरियम रखे और उसकी साफ सफाई का जरूर ध्यान दे। आपका राहु जरूर अच्छा हो जाएगा। अगला उपाय, कुत्तों को भोजन दीजिए। काले कुत्ते को भोजन देने से, काली गाय की सेवा करने से राहु प्रसन्न हो जाता है। यह बहुत अच्छा उपाय है। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही सुधरने लगते हैं। काली गाय और काले कुत्ते की सेवा करने से मूली का दान करें। रात को कुछ मूलियां अपने सिरहाने रखे, सुबह उठकर दान कर दे। यह भी राहु का अच्छा उपाय है। कच्चा कोयला या एक नारियल शनिवार को शाम के समय अंधेरा जब हो रहा हो, उस समय बहते हुए पानी में बहा दे। यह राहु का अच्छा उपाय है। राहु किसी का बिगड़े तो उसे शराब और मांस खाना ही नहीं चाहिए। मांस और शराब के सेवन से राहु बिगड़ा चला जाता है। राहु के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर शाम के समय में, अंधेरा होते समय, राहु बुद्धि को बिगाड़ता है, तो बुद्धि शुद्ध रखे, मन को स्वस्थ रखे, अच्छे वातावरण में रहे। बुद्धि शुद्धि के लिए हम क्या करते हैं? माता सरस्वती की उपासना करते हैं। देखिए, बुद्धि भ्रष्ट होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, बुद्धि के नाश से सब कुछ नष्ट हो जाता है। राहु बुद्धि को ही नष्ट करता है। तो राहु जब आपका खराब होगा तो सबसे पहले आपकी सोच गंदी हो जाएगी, सोच उल्टी हो जाएगी। किसी की अच्छी सलाह भी आप मानेंगे नहीं। तो क्या करें हम? आपको माता सरस्वती की आराधना करनी है। माता सरस्वती जी की पूजा करने से बुद्धि शुद्ध रहती है और राहु के दोष मिटते हैं। आप सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं या माता सरस्वती का चित्र भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। साथ ही बता दें, राहु हनुमान जी से बहुत ज्यादा डरता है। रुद्र से भी राहु भय खाता है। तो भैरव जी की या हनुमान जी की पूजा करने से राहु के सारे उत्पात शांत रहते हैं। क्यों? तो हम सभी ने बाल हनुमान जी की जो कथा सुनी है, जिसमें बाल हनुमान ने उछल के सूर्यमंडल में जाके सूर्य को अपने मुंह में रख लिया था। उस समय वहां राहु भी आया था। वह सूर्य ग्रहण का समय था और राहु भी सूर्य को खाने आया था। लेकिन बाल हनुमान ने राहु को मारकर भगा दिया। इसका मतलब हनुमान जी ने अपने बाल रूप में ही राहु को परास्त कर दिया है। हनुमान जी से राहु बहुत डरता है। तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करवाए। जो हनुमान जी की पूजा करता है उसका कोई ग्रह क्या बिगाड़ सकता है? धन्यवाद।